नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? कैसी चल रही पढ़ाई वढ़ाई आपकी? हाँ, तो भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी। देखो, पेपर कोई भी कभी भी हो, चाहे कैसा भी हो, तैयारी करनी पड़ेगी आपको। हाँ, अभी करते रहोगे तो बेस्ट रहोगे, क्योंकि पता नहीं सरकार कब और अपना पेपर करवा दे। तो कई बच्चों की दिक्कत आ रही है कि सर राजस्थान पुलिस की तो डेट नहीं आई है ना, तो पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना। राजस्थान पुलिस की डेट नहीं दी अभी, और पटवार की डाल दी गई है ना, पटवार की डेट डाल दी गई है। तो भाई पटवार की डेट कितनी है अभी? फरवरी, हाँ फरवरी 2021, फरवरी 2021। फरवरी में कितनी फरवरी है? हाँ 28 फरवरी के आसपास है, ये 28 फरवरी दी है अभी तो। लेकिन आगे की बात है, वो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो राजस्थान पुलिस, तो ये तो देखो अधीनस्थ मंडल करवाएगा अभी ये पेपर, तो है ना, ये पेपर तो कौन करवाता है? अधीनस्थ मंडल करवाता है, तब इसकी डेट डाल दी गई है। और राजस्थान पुलिस का जो पेपर करवाता है वो प्रशासन, पुलिस महकमा करवाता है, डिपार्टमेंट करवाता है, पुलिस विभाग करवाएगा इसको। हाँ, राजस्थान पुलिस का पेपर कौन करवाएगा अभी? विभाग खुद करवाएगा। जो ही राजस्थान पुलिस के पास में, विभाग के पास में व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं, वो कभी भी पेपर करवा सकता है। तो ये नहीं है कि सर इसकी डेट आ गई तो हम इसी का बढ़ाएं, ये नहीं। आपको साथ तैयारी करनी है भी, अगर सिलेक्शन लेना है तो। हाँ, सिलेक्शन लेना है आपको, तो आपको सारों को एक साथ तैयारी करके चलनी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि भाई सिलेक्शन भी चाहिए आपको, तैयारी भी नहीं करना चाहते, तो ऐसा नहीं हो सकता। 1-2 महीने भी किसी भी चीज की तैयारी नहीं होती। और मेरा मानना तो मैं बता देता हूँ कि पढ़ाई का अगर आप ऑफ देखते हो, कोचिंग वगैरह का ये देखते हो कि सर ऑफलाइन कब होंगे या ऑफलाइन पढ़ाई कब से शुरू होगी, तो भाई वो चीज छोड़ दो अब आप। हाँ, लगभग 2-3 महीने और निकल जाएंगे, या जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई ये राशन तो नवंबर तक फ्री मिलेगा, है ना, तो राशन के हिसाब से देखें तो ये साल तो निकल गया अभी, है ना। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, उसमें कमी मत आने दो। सबसे बड़ी बात है आप कंटिन्यूटी रखो इसके साथ, और कंटिन्यूटी रखोगे, लगातार पढ़े रहोगे, तो आपकी तैयारी भी होती रहेगी। इसलिए आपको बार बार पढ़ना है और उस चीज को क्लियर करना है। और बहुत सी चीजें डाली हुई है भी आजकल, यूट्यूब पे भी है और भी है। तो यूट्यूब से पढ़ाई तो नहीं होती है, लेकिन आप क्या करते हो, उस टॉपिक को उतार लो पेपर में, नोटबुक में लिख लो, उसको कंटिन्यू उसके साथ जुड़े रहो, फिर आपको पेपर में पढ़ाई करने को मिलेगी। वैसे और आप वीडियो देखते रहो, चाहे कोई पढ़ाई नहीं होने वाली भी, इसको नोट्स की तरह से क्लास चलती है वैसे उतार लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कोई चीज क्लियर करनी हो तो देख लो तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। और बाकी बहुत सी चीजें आपको उपलब्ध भी करा दी गई, पहले आप उसी को रूटीन में रखो तो भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो पुलिस की बात करूं तो मैं भाई पुलिस का पेपर हो जाएगा, और ये मान लेना इस समय में लास्ट भर्तियां ही रहेंगी ये। अब की बार जो ये सीजन रहेगा उसकी लास्ट भर्तियां रहेंगी। आप तो अपना फर्स्ट और लास्ट इसी को लेके चलो कि लास्ट भी यही है और फर्स्ट भी यही है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में वापस से आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। कई बच्चे ओवरेज हो जाएंगे, कई हताश होके बैठ जाएंगे। जितनी भी ये भर्तियां हैं ये लास्ट मानना, क्योंकि महामारी का प्रकोप है जिसकी वजह से व्यवस्था है वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ेगी भाई, टाइम लगेगा उसमें। तो इसलिए आपके पास ये मौका है, इसको जाने मत दीजिए। पटवार की सबसे बढ़िया भर्ती है राजस्थान पुलिस की है, आगे रिट की भी घोषणा कर रहे हैं। अब वो बात है कि आए कि नहीं आए, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, तो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। लेकिन आप पढ़ाई पे और ध्यान दो भी, पूरा ध्यान दो। और जैसे ये अभी चल रहा है कि चाइना के साथ में भी अपना कोई और विवाद चल रहा है, सीमा का विवाद चल रहा है, तो उसमें अपने जितने भी शहीद हुए हैं, जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, उसको ग्रैंड सैल्यूट, है ना। और ये हमारे असली हीरो यही है भाई। लेकिन हमें बात ये है कि भाई वो मुद्दा सरकार और उसको सही तरीके से सोल्व करेगी, अपन उसमें और सहायता ही दे सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि हमारा भी योगदान हो। अपन सीमा पे नहीं जा सकते, लेकिन अपन घर पे रह के उनको सपोर्ट करें या उनके हित में कोई बात करें तो वो बढ़िया है, नेगेटिव रिस्पॉन्स न दे। तो अपने को बात यही है कि भी जितने भी ये शहीद हुए हैं लोग अपने, जिसमें झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का भी था, एक झुंझुनू जिले से भी था, बहुत उनको विनम्र श्रद्धांजलि है, बहुत बहुत ढेर सारी मेरी तरफ से। उनके भी हम पूर्ति तो नहीं कर सकते उनके घर में वो अपनी जगह एक ही थे, उनका पूरी दुनिया वो ही थी, लेकिन हम उनको बहुत बहुत हृदय से और श्रद्धांजलि देते हैं कि वो अपने देश के लिए देशभक्ति की उन्होंने। तो हर आदमी में ऐसा जुनून होना चाहिए कि वो कुछ करे, समर्पण की भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। अब निस्वार्थ, क्योंकि ये सब कुछ है भी जो यहीं पे रहने वाला है,
तो निस्वार्थ की भावना से आगे बढ़ो भी, तभी हम ऊपर ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वरना जो स्वार्थी सेल्फिश लोग होते हैं वो यहीं पे रह जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और जो त्याग की भावना रखता है उसकी हमेशा चर्चा होती है ना। तो एक बार और ग्रैंड सैल्यूट, बहुत असली हीरो हैं वो अपने देश के, तो इसलिए उनको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।